सभी को नमस्कार। आज 28 तारीख है और 28 मार्च का वो दिन जब 28 मार्च को देशव्यापी हड़ताल जो है तो शुरू होना था। हड़तालें तो शुरू हुई, लेकिन यहाँ पर आज देखा जा रहा है कि कई श्रम संगठन शायद कहीं पीछे हटे हुए हैं और आज कुछ 4 श्रम संगठन साथ देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ओर ख़ास तौर पर ये हड़तालें जो है तो इनके परिणाम क्या होंगे, क्योंकि 28 मार्च और 29 मार्च की जो ये हड़ताल है तो अभी कल भी होना है, क्योंकि कल 29 मार्च होगी। आज की जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को देखते हुए जो है तो निजीकरण के खिलाफ और कई तरह की ऐसी मांगें हैं जिन्हें लेकर के 4 श्रम ट्रेड यूनियंस जो हैं यहाँ पर आज हड़ताल कर रहे हैं। ये सिर्फ जमुना कोतमा क्षेत्र नहीं बल्कि भारत देश के हर उन औद्योगिक क्षेत्रों में जो है तो आज ये हड़तालें चल रही हैं। ख़ास तौर पर निजीकरण का एक मसला ऐसा मसला है जहाँ पर आज हमें सरकार भले ही कहती हो कि निजीकरण अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे करके रोज़गार बढ़ेंगे, लेकिन आप यह सोचिए कि निजीकरण होने से होगा क्या। क्योंकि अगर आज निजीकरण होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पर पहले 1000 मजदूर काम करते थे वो 1000 मजदूर नहीं रहेंगे, बल्कि आज जो समय है वो समय मशीनरी उपकरणों का है। जहाँ पर आप देखते हैं चाहे कोयला खदान हो या कोई भी ऐसा काम हो, तो हर जगह पर आप देखिए कि जहाँ पर 100 मजदूर काम कर रहे होते थे आज वहाँ पर सिर्फ 2 लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सारा काम 100 लोगों का काम वो मशीनें कर रही होती हैं। लड़ाइयाँ जायज़ हैं, लेकिन चलिए देखते हैं कि हड़तालों का समापन और इनका किस तरह से जो है तो सरकार कैसे इन्हें भुनाती है, क्या इनकी मांगें पूरी होती है या नहीं होती है। तो चलिए मैं हड़ताल का कुछ परिदृश्य आपको दिखाता हूँ और आप देखिए मेरे साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। हड़ताल है जो है तो इसमें कौन कौन सी आप लोगों ने मांग रखी हुई है? हमारी जो प्रमुख बातें है, जो काली श्रम संहिताएँ जो लाई गई है, जो 44 श्रम कानूनों को 4 पोर्टल में रख रहा है, उसके खिलाफ है। ये खिलाफ ये है जो कोयला उद्योग को निजीकरण 160 खदानों को चालू या बंद कर रहे हैं, ये उसके लिए हड़ताल है। ये हड़ताल उसके लिए है जो हमारे CMPF को सट्टा बाज़ार में लगा दिए और वो दिवालिया हो गया, ये उसके लिए हड़ताल है। ये हड़ताल हमारे ब्याज दर को घटौती कर रही, उसके लिए हड़ताल है। ये हड़ताल चलती खदान को प्राइवेट पूंजीपतियों को दे रहे हैं, जो कि हमारा उत्पादन वाली बेहतर खदानें हैं, और ये निजीकरण को करने की एक साजिश है, वो ताकि हमारे तमाम नौजवान लड़कों को, हमारी इसमें ये भी मांग है कि जो खदानें हैं उन्हें सामान की व्यवस्था और आदमी की भर्ती कर जाए तो नई श्रम शक्ति मिल जाएगी। हमारी यूनियनों की ये भी मांग है संयुक्त मोर्चा की कि जो बीमार ग्रस्त हैं उनके जगह में उनको मेडिकल अनफिट करके उनकी नई श्रम शक्ति ले ली जाए ताकि उत्पादन बेहतर किया जा सकते हैं। हमारी ये भी मांग है कि जो सरकार की नीतियों से हमारे जो कोयला उद्योग को बंद करने की साजिश ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपका क्या कहना है इस मामले में? जो हमारे इन प्रतिभागी बताए वही कहना है कि जो निजीकरण किया जा रहा है उसके विरोध में ये जो निजीकरण है तो निजीकरण का मसला तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है तो भाजपा की जो सरकार है तो लगातार जो है तो अपने कार्यप्रणाली को लेकर के चली आ रही है। आज माइंस पर अटैक कर रही कभी, तो क्या इसे क्षेत्रीय अगर निजीकरण सरकार करती तो क्षेत्रीय रोजगार रह जाएगा कि नहीं रहेगा? नहीं रह जाएगा, बिल्कुल नहीं रह जाएगा। वो अडानी अंबानी के सिर्फ रोजगार रह जाएगा और बाकी नहीं रह जाएगा। CMPF में जो ब्याज की दर की कटौती की गई है, मेडिकल अनफिट नहीं किया जा रहा है, और जो भू आश्रित लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। यही सब कारणों से, और हमारा सबसे बड़ा कारण है 11वां वेतनमान समझौता जो 1 जुलाई 2021 से लागू हो गया था। उसको अभी तक 2-3 बैठकें हुई, औपचारिक बैठकें हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि बेज बोर्ड का फैसला 11वां वेतनमान जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इस बार जो है तो इतने सारे 4 श्रम संगठन साथ में आए, लेकिन BMS साथ में नहीं है। वो सरकार के यूनियन है, अब उनकी मर्जी है आए या ना आए, लेकिन अगर प्राइवेट होगा और कर्मचारियों को नुकसान होगा तो उनके भी कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा और उनके नेताओं को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। वो लोग सरकार की दलाली कर रहे हैं इसलिए नहीं आए हैं, जबकि यही मुद्दे 2-2.5 साल पहले स्ट्राइक हुई थी, यही मुद्दे थे। अब BMS उसमें साथ में थी, इस बार नहीं है, तो उनके बड़े नेता ही बता सकते हैं कि क्यों नहीं है साथ में। हम लोग कुछ नहीं कह सकते इस विषय में। कोयला नीति और सरकार की नीति, इससे
कितना प्रभावित हो रहे हैं लोग और यहाँ के क्षेत्रीय रोजगार पर जो है तो क्या असर पड़ने वाला है, खासतौर पर निजीकरण को लेकर के? निजीकरण को लेकर के जो प्रभाव होगा वो जन सामान्य पर घातक होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्राइवेट कंपनियां जो कोयले का उत्पादन करेंगी वो अपने शर्तों पर करेंगी और आम गरीब मजदूर आदमी के हितों का ध्यान वो बाद में रखेगी या नहीं रखेगी, वो पहले अपने फ़ायदे का रखेगी। और उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई मुरव्वत, कोई सहानुभूति का वातावरण नहीं होता। अगर होता तो 75 में जो कोयला खदानें निजीकरण, राष्ट्रीयकरण किया गया, निजीकरण हटाया गया, वो ना होता तो उस समय के लोग जो हमारे वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, कामगार भी रहे हैं, उस समय की वो करुण कथा और दारुण व्यथा आज भी सुनाते हैं। तो सरकार की जो ये नीति है कि कोयला उद्योग या अन्य उद्योग जो सरकार के अधीन है, सबको धीरे धीरे सरकार निजी हाथों में सौंप रही है, ये सभी समझते हैं, सभी जानते हैं कि ये आम जनता की भलाई के दायरे में नहीं है। अभी तो धीरे धीरे करके जो क्षेत्र है तो क्षेत्र भी जो है तो धीरे धीरे समापन की ओर है, क्योंकि आज श्रमिक भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और एक तरफ कॉलोनी का तानाशाह रवैया है जो आप लोगों के सामने है। बीमा ग्राम में 10 दिन से करीब लाइट नहीं थी, श्रमिक नगर में भी जो है तो यही हाल था। आज जमुना कॉलोनी की बात करें, चाहे समस्त जमुना कोतमा क्षेत्र की, तो लगातार जो है तो समस्याएँ भी बनी होती हैं, उस पर भी कोई अमल नहीं किया जा रहा है। देखिए, ऊपर बैठे लोग क्या सोच रहे हैं या राष्ट्रीय नीतियाँ क्या बना रहे हैं, ये इस प्लेटफॉर्म पर समझना और बोलना, स्पष्ट तौर पर कहना संभव नहीं है। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार और ऐसे रास्ते पे चल रही है जिससे उद्योग बीमार हो जाएं और सरकार को एक बहाना मिल जाए कि चूँकि ये लाभ की संस्थाएं नहीं हैं, इनसे निरंतर हानि हो रही है, इसलिए इनका बंद कर देना उचित है। और सरकार इसीलिए कोई ऐसी नीति या योजना नहीं बनाती है, जनता के सामने नहीं लाती कि आखिर इतने लाखों करोड़ों लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिससे तरह तरह की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, लूटपाट, हत्या, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये कैसे सरकार इन पे कैसे प्रभावी नियंत्रण करेगी और इन बेरोजगारों को सरकार कैसे रोजगार देगी? ये सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि वैकल्पिक अगर वो कोयला खदानें या अन्य उद्योगों को बंद करती है और निजी हाथों में सौंपती है तो आम जनता के लिए उसके पास रोजगार के अवसर पैदा करने की क्या योजना है? ये कार्य योजना सरकार को स्पष्ट करनी है। क्या समझ पा रहे हैं यहाँ पर क्या जो सिस्टम है, क्योंकि कई वर्षों से हम देख रहे हैं लगातार हड़तालें भी चल रही हैं और ऐसे करके तो यहाँ पर लेकिन सिस्टम का में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो प्रबंधन का सिस्टम है उनका सिर्फ निजी स्वार्थ है अपने लिए कि वो अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं, मजदूर के हित में कोई काम नहीं करना चाहते हैं। चाहे कोयला उत्पादन से लेके हो, उनको सिर्फ अपने से ही मतलब है। हमारा पीआरपी बनना चाहिए, बेस्ट रेटिंग हो जाए, बस ये उनकी यही सोच है, मनसा है, उनका अपना जेब भरे, अपना ही सारा फ़ायदा हो। इसके आगे इनकी कोई सोच नहीं कि मज़दूर को क्या मिल रहा है, क्या उनके रहन सहन है, उसके कैसे चलना चाहिए, उसका घर परिवार, उससे प्रबंधन को कोई मतलब नहीं है। और ये सब को लेके हम आज इन्हीं सब के विरोध को लेके हम आज यहाँ पर स्ट्राइक पे धरना दिए हैं। तो अच्छा, निजीकरण के लिए जो है तो आप क्या कहना चाहेंगे? निजीकरण के मसले, निजीकरण मैं चाहता हूँ देश हित में नहीं है। हमारा देश जो निजीकरण के हित में विकसित होना चाहिए, आज हम विकासशील के हिस्से में चल रहे हैं, विकसित नहीं हुए हैं। और विकासशील में कभी भी निजीकरण सक्सेस नहीं हो सकता है। आज हमको हमारी देश इतने सालों से गुलाम था, उसको हमको पूरा करने के लिए आज भी हम समझ लीजिए कि प्रयास कर रहे हैं कि हम आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के लिए एक निजीकरण ज़रूरी नहीं है। हमारे पीछे बहुत सारे बच्चे बेरोजगार बच्चे हैं, उनको रोज़गार कैसे अवसर हो, ये सारे चीज़ को, उनके पालन पोषण कैसे हो, वो अपने परिवार को कैसे चलाए। और निजीकरण आज की डेट पे वो अपने को सिर्फ 5,000 10,000 में बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, जिससे जीवन उस परिवार का पालन पोषण भत्ता होना संभव नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी या जो भी पब्लिक सेक्टर है उसने वो सारी सुविधाएं प्रदान करता है, मगर वो निजीकरण में वो सारी सुविधाएं को वो प्रदान नहीं करता, जिससे कि उस परिवार का पालन पोषण बढ़िया से हो सके। गवर्नमेंट का एक सिस्टम आया सामने जिसमें कई बातें कही गई कि निजीकरण अगर होता है तो लोगों को और रोज़गार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो देखा जा रहा है कि आज मशीनरी उपकरण जो है तो ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो मजदूर रह कहाँ जाएगा फिर? यही सोचना है हमको आज की डेट पे कि हमारी देश की जनसंख्या कितनी है, पहले ये सोचना है।
हमारी आज की देश की जनसंख्या मेरे हिसाब से 150 करोड़ है, और उसकी जीवन यापन करने के लिए अगर आप सोच रहे निजीकरण मशीनरी आए और मशीनरी से ही हम उत्पादन करिए, बिल्कुल करिए, मगर वो जो बेरोजगार होंगे वो बच्चे कहाँ जाएंगे आज की डेट में, उनके बारे में भी हमारे सोचने का अधिकार है, उनके बारे में भी ध्यान रखना हमारा ही अधिकार है। आज उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो चोरी करेंगे, चमारी करेंगे, डाका डालेंगे, क्या करेंगे, यही करेंगे, और तो कोई रास्ता बचा नहीं रहेगा उनके पास। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो मॉडल करेंगे। नहीं 11वां बैच बोर्ड हमारा तत्काल लागू होना चाहिए। ये सरकार जनहित में नहीं है। इसके 4 लोग हैं, 2 लूट बेचने वाले हैं, 2 लूटने वाले हैं। हमारे मोदी जी और अमित शाह जी बेचने वाले हैं और अदानी अंबानी खरीदने वाले हैं। इसमें वो जनता का भला नहीं चाह रहे हैं, वो देश को बेच रहे हैं। हाँ, लोगों का शोषण कर रहे हैं। और यहाँ की जो मैनेजमेंट है, बहुत से ऐसे चम्मच पाल के रखी है, अभी ऑन ड्यूटी में लोग घूम रहे हैं, मुर्दवा जा रहे हैं। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा।